यानी कि बट्टे का मतलब होता है जो भी छूट दी जाती है उसको हम बट्टा कहते हैं। जैसे कि 100 रुपये की वस्तु हमने खरीदी, बट्टा सदैव अंकित मूल्य पर देते हैं तथा विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस बट्टा बट्टे 100। जैसे कि पहला क्वेश्चन करते हैं, 3000 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु को 30% बट्टे पर बेचा जाता है, तब विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 3000 रुपये अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस दे रखी है 3000 रुपये, और यहाँ पर बट्टा दे रखा है डिस्काउंट यानी बट्टा, डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा है 30%। अब हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस इंटू 100 माइनस बट्टा यानी डिस्काउंट बट्टे 100। तो यानी कि अंकित मूल्य हमारा 3000 रुपये, 100 में से बट्टा घटाते हैं यानी 30 रुपये 30% बट्टा है, बट्टे में 100 लिखते हैं। तो यानी कि 3000, 100 में से 30 घटाते हैं तो बचता है 70 बट्टे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, 7 तिया 21 और 2 जीरो यानी 21,000 रुपये विक्रय मूल्य हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। हम पहले अंकित मूल्य मान लेते हैं, माना अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस हमने मान लिया 100 रुपये। जैसे हम पहले वाले क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य वाले सवाल किए थे हमने, तब क्रय मूल्य को 100 माना था, यहाँ पर अंकित मूल्य को मानना है 100। अंकित मूल्य 100 मान लिया। अब 100 रुपये की वस्तु पर 30 का बट्टा दिया जाता है। बट्टा कितना है, बट्टा दे रखा है 30%। 100 रुपये की वस्तु है, 30 का बट्टा देंगे यानी 100 में से 30 घटा देंगे, तो यानी 100 में से 30 गए तो 70 बचे, यानी 70 रुपये की वस्तु बेचेंगे। तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 माइनस 30 यानी कि 70 रुपये। अब यहाँ पर दे रखा है अंकित मूल्य दे रखा है 3000 यानी 100, जो अंकित मूल्य माना था 100 की वैल्यू दे रखी है 3000 रुपये, और हमें ज्ञात करनी है विक्रय मूल्य यानी 70 रुपये की वैल्यू। अब इस सवाल को करते हैं, यानी 70 रुपये की वैल्यू ज्ञात करनी है, यहाँ लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। अब तिरछा गुणा करते हैं तो ऐसे गुणा हो जाएगा और शेष जो बचेगा इसका भाग हो जाएगा। तो तिरछा गुणा होता है और शेष बचता है उसका भाग। तो 70 गुणा 3000 बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, 7 तिया 21, तो 21,000 रुपये आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। एक दुकानदार ने कोई वस्तु 90 पर 900 रुपये की खरीदी, बताओ वह वस्तु का मूल्य कितना अंकित करे कि 10% का बट्टा देने के बाद भी 30% का लाभ हो जाए। यानी सबसे पहले हमारे पास अंकित मूल्य होना चाहिए, तो अंकित मूल्य तो हमने ज्ञात करना है। अंकित मूल्य के बाद आता है विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य के बाद आता है क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस। तो हमारे पास क्रय मूल्य दे रखा है 900 रुपये, 900 रुपये की खरीदी, 900 रुपये क्रय मूल्य दे रखा है। पहले विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, उसके बाद अंकित मूल्य ज्ञात करेंगे। तो मान लेते हैं क्रय मूल्य CP मान लेते हैं 100 रुपये, 100 रुपये CP मान लिया। मैंने कोई वस्तु 900 रुपये की खरीदी, तो 100 की वैल्यू दे रखी है यहाँ, 100 रुपये की वैल्यू हो गई 900 रुपये, और मूल्य 30% का लाभ चाहिए। उसे कितने का लाभ चाहिए, 30% का। तो लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पे ज्ञात किया जाता है, लाभ हो रहा है यहाँ पर 30% का लाभ है, यानी प्रॉफिट दे रखा है 30% का। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा हमारा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 प्लस 30 यानी 130। तो 130 का मान ज्ञात करते हैं, तो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तिरछा गुणा करते हैं और शेष बचता है उसका भाग। तो 900 गुणा 130 बट्टे में लगते हैं 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 13 नंबर 117 होता है 0। सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य हो गया 1170 रुपये। अब हमें ज्ञात करना है, अब विक्रय मूल्य आएगा, विक्रय मूल्य से ज्ञात करेंगे अंकित मार्केट प्राइस, यानी अंकित मूल्य को मान लेते हैं। मार्केट प्राइस अंकित मूल्य मान लिया हमने 100 रुपये,
और बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, तो बट्टा दे रखा है 10%, तो बट्टा हमें यहाँ दे रखा है, डिस्काउंट परसेंटेज दे रखी है 10%। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी हमारी 100 में से 10% यानी डिस्काउंट घटाते हैं, 100 में से डिस्काउंट हमेशा घटेगा, 100 में से 10 घटाएंगे तो बचा 90 रुपये। यहाँ सेलिंग प्राइस दे रखा है 1170 रुपये, तो 90 की वैल्यू हो जाएगी 1170। हमें ज्ञात करना है अंकित मूल्य यानी 100 रुपये की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो तिरछा गुणा करते हैं, इधर तो होगा नहीं, इधर होगा, और 90 का भाग दे देते हैं। 1170 गुणा 100 बट्टे में 90, 0 से 0 काट देते हैं, 9 का भाग देते हैं, 9 1 9 बचे 2, 9 3 27 और गुणा 100 से करते हैं तो मार्केट प्राइस आ गया 1300 रुपये आंसर। अंकित टाइप 2 करते हैं, समतुल्य बट्टा या एकल बट्टा। तो 20% व 30% के समतुल्य बट्टा याद करना है। तो यानी कि एक बार तो इनको जोड़ देते हैं 20 + 30, फिर इनका गुणा करके इनका गुणा करते हैं और बट्टे में 100 रखते हैं और उसको घटाते हैं। तो 30 और 20 हो जाएगा 50। यहाँ ये 0 से 0 3 गुणा 2 6 आ गया, 50 में से 6 घटाते हैं तो आ जाएगा 44% समतुल्य बट्टा हो गया। अब 3 राशि दे रखी हो तो 10%, 17% और 25% के क्रमिक छूट के समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है। तो यानी कि पहले इन दोनों को लेते हैं 10 और 17, तो जोड़ करते हैं, फिर इनका गुणा करके और 100 का भाग देकर घटाते हैं। तो 10 और 17 हो जाएंगे 27, यहाँ एक 0 से एक 0 कट जाएगा, 17 बट्टे 10 बचा। तो यहाँ तो इसके नीचे 1 मान लेते हैं, यहाँ 10 से सीधा गुणा कर देते हैं, 10 गुणा 27 270 - 70 एलसीएम लेके घटा देते हैं। 270 में से 70 घटाते हैं, 3 5 2 बट्टे 10 25.3 और ये 25.3 और 25% है। अब इनको जोड़ते हैं, फिर इनका गुणा करते हैं और बट्टे में 100 लिखते हैं। 25 और 25.3 को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 50.3 माइनस 25 का गुणा 3 से करते हैं, इधर कर लेते हैं 25.3 गुणा 25 से, 25 या 75 5 हासिल 7 25 पंजे 125 और 7 हो जाएंगे 132, 30 की 2 को हासिल 13, 25 2 50, 50 और 3 हो गए 63.5, 632.5 632.5 बट्टे में 100। तो 100 का भाग दे देते हैं, ये आ जाएगा 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, नहीं ये पॉइंट यहाँ बढ़ जाएगा 2 अंक बाद 6.325 और ये 50.3। अब इनका घटाव कर लेते हैं, 50.3 यानी कि ये 6.325, यहाँ 0 लगा लेते हैं तो बचेगा 5, यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचे 2 में से 3 हासिल लिया 2, 12 में से 3 गए तो 9, 49 में से 6 गए तो 43। तो ये 43.975 आ रहा है, इसको मान लेते हैं लगभग 44% के बराबर। टाइप 3 अगला क्वेश्चन करते हैं। एक 300 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु 20% व 30% के 2 क्रमिक बट्टे पर बेच दी जाती है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के सवाल करने के लिए अंकित मूल्य का विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होगा अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस MP मार्केट प्राइस गुणा 100 माइनस बट्टा, 100 माइनस जो बट्टा होता है पहला उसे D1 मान लेते हैं, D1% बट्टे में लिखते हैं 100, और दूसरा होता है गुणा 100 माइनस D2 बट्टे में 100। तीसरा बट्टा होगा तो D3 भी लिख देंगे। तो ये फॉर्मूला होगा। अब यहाँ तो फॉर्मूला से कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूले से करते हैं। पहले तो अंकित मूल्य दे रखा है 300 रुपये गुणा 100 माइनस D1, डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा है पहला 20% है बट्टे में 100, दूसरा है 30% तो 100 माइनस 30 बट्टे में 100, तो 300, 100 माइनस 20 हो जाएगा 80 बट्टे में 100, 100 में से 30 गया तो बचा 70 बट्टे में 100।
अब 2 से 2 काट देते हैं, A0 से A0, A से A0, तो 3 गुणा 8 गुणा 7, तो 8 दे 24 गुणा 7, 7 चौके 28, 7 दूनी 14 2 16, 168 रुपये ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस। अब ये एक 300 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु 20% या 30% के दो क्रमिक बट्टों पर बेच दी जाती है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इसको डायरेक्ट करते हैं, तो 20% यानी कि बट्टा दे रखा है 20% और दूसरा बट्टा दे रखा है 30%, तो हम समतुल्य बट्टा ज्ञात करते हैं, यानी एकल बट्टा, एकल जो बट्टा है वो क्या होगा। तो एकल बट्टा ज्ञात करने के लिए 20 प्लस 30 जोड़ देते हैं, माइनस करते हैं 20 गुणा 30, बट्टे में लिखते हैं 100, 2 से 2 कट जाएगा, 20 प्लस 30 हो जाएगा 50, 3 दून 6 हो गए, 6 को हटाते हैं तो 44% का एकल बट्टा गया। तो 44% एकल बट्टा देंगे अंकित मूल्य पर। तो विक्रय मूल्य होता है हमारा सेलिंग प्राइस, अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस बट्टा होता है, तो 100 माइनस बट्टा यानी 40 और बट्टे में लिखते हैं 100, तो 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ से बचा 3, 100 में से 44 घटाया बचा 56, तो 3 गुणा 56 3 6 18, 3 5 15 और 1 16, 168 रुपये सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, गणित की एक बुक का अंकित मूल्य 600 रुपये है, यदि इसे 10% व 30% के दो क्रमिक छूट पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी क्रमिक बट्टा दे रखा है 10 और 30%, 10% और 30%, हम एकल बट्टा ज्ञात कर लेते हैं। एकल जो बट्टा होगा 10 प्लस 30 गुण माइनस 10 गुणा 30 बट्टे 100, 0 से 0 कट जाएंगी, 3 गुणा 1 3, 10 और 30 हो गए 40, 40 में से घटाते हैं 3 तो आ जाएगा ये 37% बट्टा देंगे। तो अब विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कॉस्ट सेलिंग प्राइस हो जाएगा अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस बट्टा को माइनस करते हैं, बट्टा है 37 बट्टे में 100, 2 से 2 कट जाएगा 6, 100 में से 37 घटाते हैं तो 3 यहाँ बचे 6, तो 63% है, 63 गुणा 6, 6 3 18, 6 6 36 और 1 37, 378 रुपये। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अंकित मूल्य मान लिया हमने 100 रुपये, 100 पर 37% की छूट देनी है तो बेचेंगे कितने की, 63 की, और यहाँ पर अंकित मूल्य दे रखा है 600, यानी 100 रुपये की वैल्यू दे रखी है 600, हमसे पूछा है विक्रय मूल्य, यानी कि इसको क्वेश्चन मार्क लाते हैं, तिरछा गुणा करते हैं, शेष बचता है उसका भाग, तो 600 गुणा 63 बट्टे 100, ऐसे भी कर सकते हैं। 100 से 2 कट जाएंगी, 6 3 18, 6 6 36 और 1 37, 378 रुपये ये हो गया बिना फॉर्मूले के। अब तीसरा क्वेश्चन है, एक 5000 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु 10% व x% के दो क्रमिक बट्टों पर 3600 रुपये में बेचता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें एक बट्टा दे रखा है, दूसरा बट्टा हमें ज्ञात करना पड़ेगा। विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस होता है, फॉर्मूले से करते हैं, मार्क प्राइस अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस पहला बट्टा D1 बट्टे 100 गुणा 100 माइनस D2 यानी कि सेकंड बट्टा बट्टे 100 ये होता है। फाइंड आउट करते हैं, मार्क प्राइस है 5000 गुणा 100 में से बट्टा लेते हैं 10 बट्टे में करते हैं 100। यहाँ पर सेलिंग प्राइस दे रखी है, सेलिंग प्राइस दे रखी है 3600 रुपये में बेचा जाता है। 100 में से यहाँ घटाते हैं x बट्टे में 100, तो 100 में से x तो घटेगा नहीं, लेकिन 100 में से 10 घट जाएगा तो 90 बचेगा। यहाँ 2 से 2 काट देते हैं, इस 1 से 1 काट देते हैं, नीचे बच गया 10, यहाँ बचा है 3600 और 5 गुणा 10, 100 में से 10 गया तो बचा 90, यहाँ पर बचा है 10 बट्टे 10 गुणा 100 माइनस x, तो इस 0 से 0 कट जाएगा, 9 पंजे 45 हो जाएगा। और गुणा की संख्या हमेशा क्या में आती है, भाग में आती है, तो यहाँ से कर लेते हैं 100 माइनस x बराबर तो 3600 बट्टे 45, तो इसको काट लेते हैं, 15 से काट लें, 15 3 45, 15 2 30 बच्चे 6, 15 चौके 60 0, 3 से काट देते हैं, 3 8 24 यानी 80, तो 100 माइनस x आ गया 80, 100 में से क्या घटाया 80 है तो 20, या 95 भी कर सकते हैं, तो इधर पर x का और इधर इसका, तो 100 में से कट जाएगा 80, तो x बराबर रहेगा 100 माइनस 80 बराबर 20% का बट्टा आएगा। अब इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, तो अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस है 5000 रुपये,
वास्तविक विक्रय मूल्य हमारा यहाँ दे रखा है, जो वास्तविक विक्रय मूल्य है, वास्तविक विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, रियल सेलिंग प्राइस है 3600 रुपये। अब इस सवाल को करते हैं, यानी पहला बट्टा दे रखा है 10% का। अब इसको करते हैं, यानी अंकित मूल्य मान लेते हैं 100 रुपये। 100 रुपये अंकित मूल्य, मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य मान लिया हमने 100 रुपये, ये हमने माना है 100 रुपये अंकित मूल्य मान लिया। इस पर 10% का बट्टा देना है, तो बेचेंगे कितने की, तो सेलिंग प्राइस यानी 100 - 10 यानी 90 रुपये की बेचेंगे। 90 रुपये का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पर अंकित मूल्य दे रखा है 5000 रुपये, तो अंकित मूल्य की वैल्यू दे रखी है 5000 रुपये। तो हमें 90 का मान ज्ञात करना है विक्रय मूल्य। यदि 100 रुपये की वस्तु 10% का बट्टा दिया जाए तब विक्रय मूल्य क्या होगा, तो त्रिज्या गुणा करते हैं, शेष बचता है उसका भाग करते हैं। तो 5000 गुणा 90 बट्टे में 100 लिखते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं। 90 गुणा 5 9 पंजे 45, 4500 रुपये विक्रय मूल्य आ गया। और यहाँ पर विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस दे रखा है 3600, यहाँ पर विक्रय मूल्य आया 4500, तो 4500 कितना, तो इसमें कमी हुई है, बट्टा दिया गया है 4500 रुपये पर बट्टा दिया होगा तभी 3600 रुपये आया। तो 4500 में से 3600 घटाते हैं बट्टा निकालने के लिए, तो यानी बट्टा कितने का दिया होगा, कितने की छूट दी हमने, 4500 में से 3600 घटाएंगे, 4500 - 3600 और बट्टे में इसी को रखते हैं वापस 45 को ही, 100 को ही, और 100 से इसका गुणा कर देते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4500 - 3600 ये आ जाएगा 900 बट्टे 45, 45 2 90 होता है, तो 20% बट्टा आ जाएगा। एक दुकानदार वस्तुओं पर 40% मूल्य अधिक अंकित करता है, बताओ 12% का लाभ लेने के लिए हुए वस्तुओं पर कितने प्रतिशत बट्टा दे सकता है। तो पहले क्रय मूल्य मानेंगे, तो क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य मान लिया हमने 100 रुपये, 100 रुपये की वस्तु है और बस 40% मूल्य अधिक अंकित करता है, तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, तो 400 पर 40% अधिक अंकित करता है, तो यानी 140, ये हो गया अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हो गया 140 रुपये। तो बताओ 12% का लाभ लेने के लिए वो वस्तुओं पर कितने प्रतिशत बट्टा दे सकता है। तो लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होते हैं, तो यानी 100 रुपये की वस्तु पर 12% का लाभ लेना है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो इसका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस 100 + 12 यानी 112 रुपये हो जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है कितने प्रतिशत का बट्टा दे सकता है। तो बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर ज्ञात किया जाता है, बट्टा अंकित मूल्य पर ज्ञात करते हैं, बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर ही ज्ञात किया जाएगा। अब अंकित मूल्य कितना है 140, बेच कितने की रहे हैं 112 रुपये की, तो छूट दी होगी, नहीं बट्टा दिया है, तो कितने का बट्टा दिया है 140 में से 112 घटाते हैं, तो यानी कि बट्टा हो जाएगा 140 - 112, बट्टे में रखेंगे 140 अंकित मूल्य को ही और गुणा कर देते हैं 100 से, परसेंट लगाने के लिए गुणा करते हैं 100 से। तो हमें से 112 घटाते हैं तो ये बच जाएगा 28 बट्टे 140, 0 से 0 काट देते हैं, यहाँ बचा गुणा में 10, 14 से 14 दूना 28, 2 गुणा में 10 यानी 20% बट्टा आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, एक व्यक्ति कोई वस्तु पर 70% मूल्य अधिक अंकित करता है, तो वह उन पर कितने प्रतिशत का बट्टा देगी उसे 90% का लाभ हो जाए। तो पहले क्रय मूल्य मानेंगे, कॉस्ट प्राइस मान लिया हमने 100 रुपये, तो मार्क 70% मूल्य अधिक अंकित कर रहा है, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 100 + 70 यानी 170 रुपये। अब कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसे, 19% का प्रॉफिट हो रहा है। अब तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 100 रुपये की वस्तु पर 19% का लाभ चाहिए, तो 100 + 19 हो जाएगा 119। तो अब हमें बट्टा ज्ञात करना है, यानी अंकित मूल्य तो दे रखा है 170 और विक्रय मूल्य है 119, तो कितने % का बट्टा हो गया, यानी डिस्काउंट परसेंटेज ज्ञात करते हैं। तो 170 यानी अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाते हैं, बट्टे में अंकित मूल्य और गुणा कर देते हैं 100 से। तो 170 में से 19 घटाते हैं, 1 6 में से गया तो 5 51, अब बट्टे में 170 गुणा 100, 0 से 0 17 × 51, 3 गुणा 10 यानी 30% डिस्काउंट आ जाएगा। टाइप 5 पहला क्वेश्चन करते हैं, एक दुकानदार वस्तुओं पर 20% मूल्य अधिक अंकित करता है,
वह 10% का बट्टा भी देता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मान लेना है अंकित मूल्य, मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य मान लिया हमने 100 रुपये। तो मान लिया हमने क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य मानते पहले, क्रय मूल्य मान लिया हमने 100 रुपये। 100 रुपये यानी 20% मूल्य अधिक अंकित करता है, तो मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य हो जाएगा 20% अधिक। तो 100 + 20 यानी 120 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर दे रखा है 10% का बट्टा दे रखा है, तो बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो बट्टा दे रखा है यहाँ पर 10%, तो बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाएगा। तो 120 का 10% ज्ञात करते हैं, तो बट्टा बराबर 120 × 10 बट्टे में 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 यानी ये आ जाएगा 12। तो 120 रुपये की वस्तु पर 12% का बट्टा देना है, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो बेचेंगे कितने की, तो विक्रय मूल्य यानी 120 में से 12 घटाते हैं तो ये आ जाएगा 108। तो 108 रुपये की वस्तु बेची है तो उसको कितना लाभ हुआ है। तो लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात किए जाते हैं। तो 100 रुपये की वस्तु थी और 108 रुपये की बेची गई है, तो यानी 8 रुपये का लाभ हो गया। तो 8% का लाभ हो गया, यानी कि ये 100 रुपये की वस्तु है, 108 रुपये की बेची है, तो 8% का लाभ हो गया। ये आंसर आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस को मान लिया हमने 100 रुपये, यानी कि मार्क प्राइस अंकित मूल्य हो जाएगा 100 + 20 यानी 120। अब हमें ज्ञात करना है ना, इस पर 10% का बट्टा भी दिया जा रहा है, तो उसका पहले इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। तो विक्रय मूल्य हो जाएगा सेलिंग प्राइस यानी अंकित मूल्य गुणा 100 - बट्टा यानी 10 बट्टे 100। तो 1 0 से 1 0 काट देते हैं, तो यहाँ बचा है 12। 100 में से 10 गया तो बचा 90 बट्टे में 10। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 12 नंबर 108 आ जाएगा। सेलिंग प्राइस आ गया 108। 100 रुपये की वस्तु थी, 108 रुपये में बेची है, तो 8% का लाभ हुआ है, तो प्रॉफिट आ गया 8% आंसर। अब इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। 100 रुपये क्रय मूल्य है, तो बेचा 20% मूल्य अधिक अंकित करता है, तो यानी 120 रुपये अंकित मूल्य हो गया। फिर से इस पर 10 का बट्टा भी दिया गया है, तो 100 रुपये की वस्तु पर 10 रुपये का बट्टा देंगे, तो बेचेंगे कितने की, 90 रुपये की। यहाँ 0 से 0 काट देते हैं, 12 × 9 12 नंबर 108 आ जाएगा, और 100 में से 108 में से 100 घटाया, तो यानी 8% आंसर। अगला टाइप करते हैं, टाइप 6। एक दुकानदार वस्तुओं पर 20% का बट्टा देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ हो जाता है। यदि बट्टा नहीं देता तो कितने प्रतिशत का लाभ होता। अब इसको ऐसे करते हैं, यानी कि मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस में जो रेशियो होता है, यानी कि 100 + प्रॉफिट परसेंटेज, और यहाँ पर होगा कॉस्ट प्राइस में 100 - डिस्काउंट परसेंटेज, ये रेशियो होता है। यानी कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात होता है 100 + परसेंटेज, 100 + प्रॉफिट जो लाभ अनुपात 100 - डिस्काउंट परसेंटेज। यानी कि 100 रुपये की वस्तु है, उस पर 20% का लाभ हुआ है, तो 20 ऐड कर जोड़ते हैं, अनुपात 100 रुपये की वस्तु पर 20% का बट्टा दे रहे हैं, 100 - 20 ये हो गई 120, और ये बची 100 - 20 यानी 80। 0 से 0 काट दें, 4 × 12 4 दूने 8। अब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दे रखा है 2 और अंकित मूल्य है 3। यदि वह बट्टा नहीं दे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो उसने बट्टा दिया, तो अंकित मूल्य यहाँ पर दे रखा है, तो यानी बट्टा नहीं देता, तो यानी कि 2 रुपये की वस्तु 3 में बेची है, तो कितने का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ है। यदि वह बट्टे में 2 रखते हैं गुणा 100, 2 से 50 100 कट जाएगा 50 बार, तो 50% लाभ आ जाएगा। अब इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, यानी कि 20% का बट्टा दे रहा है, हमने मान लेंगे यहाँ पे क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस मान लिया 100 रुपये, तो 100 रुपये यहाँ पर 20 दुकानदार 20% का बट्टा देगा, तो बट्टा हमेशा क्रय मूल्य पर अंकित मूल्य पर दिया जाता है। 20% का लाभ कमा रहा है, तो यानी कि लाभ कितने का है, प्रॉफिट दे रखा है यहाँ 20% का, तो लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होते हैं। तो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 100 + 20 यानी 120 रुपये हो जाएगा। फिर यहाँ पर कह रहा है वो कि 20% का बट्टा देता है, तो बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस को मान लेते हैं हम 100 रुपये, तो 100 रुपये की वस्तु पर डिस्काउंट देना है बट्टा 20% का, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो 100 - 20 यानी कि 80 रुपये। अंकित मूल्य यानी 100 रुपये, यहाँ पर विक्रय मूल्य दे रखा है 120, 80 रुपये की 80 की वैल्यू दे रखी है 120, अंकित मूल्य की वैल्यू ज्ञात करनी है। यदि वो बट्टा नहीं देता तो कितने का लाभ होता, यानी कि जितना अंकित मूल्य है उसी पर वस्तु को बेचता तो कितने का लाभ होता। तो यानी 100 रुपये की वस्तु 100 पर ही बेचनी है, उसको बट्टा नहीं देना है।
तो 80 का मान आ गया 120 और 100 रुपये का मान ज्ञात करना है, तो इधर गुणा करते हैं और शेष बचता है उसका भाग करते हैं। तो 100 गुणा 120 बट्टे में 80, 0 से 0 कट जाएगा, 4 दूने 8, 4 तिया 12, 3 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 50 बार, 3 पंजे 15, 150। आग प्राइस आ गया 150 रुपये। लाभ उसका प्रॉफिट परसेंटेज आएगा 150 माइनस 100 बराबर 50%।